अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे जनाब, क्या इमरान खान ने पाकिस्तान के मुंह पर कालक थोपने या पोतने की कोशिश की है, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत तिल मिला रहे हैं टाइम्स के आर्टिकल के ऊपर इमरान खान के। उस पर ज़रा छोटी मोटी बात करते हैं कि क्या मसला है जनाब इस आर्टिकल में, क्यों कालक पोत दी है इस आर्टिकल ने पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा, क्या पाकिस्तान के अशराफिया, पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है, सफरी पाबंदियां लगने जा रही है, ये क्या माजरा है जनाब। अली मोहम्मद खान साहब ने इस पर एक बयान दिया, उस पर तहरीक इंसाफ के लोग भी, जो सपोर्टर्स है सोशल मीडिया वाले, बहुत गुस्से में हैं। उसका क्या माजरा है। साथ साथ बात करते हैं ईद के बाद क्या बड़ा होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, जो सीनियर लोग हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जनाबे वाला ईद के बाद एहतजाज होगा और इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। सिस्टम पे इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त बहुत मजबूत है। आगे चल के देखते होते हैं कि साथ साथ अनोखी बचत की दास्तान सुनाते हैं। कौमी असम्बली में ऑस्टेरिटी मैयर्स लिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। 220 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करें। सबसे पहले तो जनाबे वाला टाइम्स का आर्टिकल। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जनाब अ, इमरान खान जेल में है, कोई कागज, कोई पत्थर बाहर नहीं जा सकता। ये कोई और लिख रहा है आर्टिकल। आजकल अभी ये डिबेट शुरू हो गई, ये आर्टिकल कोई और लिख रहा है। मसला ये है कि जब भी इमरान खान से मुलाकात होती है, जो भी अल्फाज बाहर गूंज रहे होते हैं, इमरान खान उनको ओन करते हैं, इमरान खान उनको एडमिट करते हैं, इमरान खान बताते हैं कि हाँ जी ये मेरा ही आर्टिकल है। तो फिर ये कैसे हो रहा है? एक सिंपल सी लॉजिकल सी एक्सप्लेनेशन तो इसकी ये है जनाबे वाला कि इमरान खान वक्तन फवक्तन जब अपने बुकला से, जब अपने पार्टी के लोगों से, बहनों से मुलाकात करते तो उनको चंद लफ्ज़, लाइनें बताते चले जाते हैं, बारहा उनको याद कराते चले जाते हैं कि जनाब ये आर्टिकल में लिखना है, ये लिखना है, या लेटर में ये लिखना है, ये लिखना है। वो कंपाइल होकर जब कंप्लीट हो जाता है तो पब्लिश हो जाता है। बाकी क्यों छापेंगे ये इंटरनेशनल ऑडियो मैगजीन्स, उसका जवाब आपको मिल जाता है। जब इमरान खान का पहला आर्टिकल छपा था, इकोनॉमिस्ट वाले ट्वीट कर करके पागल हो गए थे, शेयर कर करके, क्योंकि इतना बड़ा लीडर है, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, लोग सुनना चाहते थे, लोग जानना चाहते थे। पहली बार खत आया था, अभी टाइम्स भी यही कर रहा है, बार बार उस आर्टिकल को शेयर किया जाता है, क्योंकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, जेल में बैठा हुआ है, हिस्ट्री बयान कर रहा है। इसी तरह के खतूत गांधी साहब भी लिखा करते थे, इसी तरह के खतूत बहुत सारे लीडरान भी लिखा करते थे, जेल से बैठ कर, जो आज तारीख का हिस्सा हैं। और यही काम इमरान खान साहब कर रहे हैं। वो जेल में बैठ के प्लेटलेट्स अपने ढीले नहीं कर रहे, वो आलू गोश्त नहीं खा रहे, या वो बैंगन के भुर्ते घर से नहीं मंगवा रहे। वो खतूत लिख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इमरान खान तब्दील हो चुका है, जो बाहर आएगा ये वो वाला इमरान खान नहीं होगा। भारतीय कमेंटेटर्स, भारतीय क्रिकेटर्स, युवराज सिंह सिंह के वालिद योगराज सिंह, वो भी यही कह रहे थे चंद दिन पहले इंटरव्यू में कि इमरान खान एक कोहे नूर हीरा है, कदर करो, इसको तोड़ो मत। इस टाइम वो भट्टी में पक कर कुंदन हो चुका है, पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। लेकिन खैर, हर एक के अपने अपने मसाइल होते हैं। तो जनाब सीख पा सारे बड़े हैं, वो कह रहे कालक पोत दिया। अगर आर्टिकल का जायजा लिया जाए तो आर्टिकल में कालक की ऐसी कोई चीज नहीं है। आर्टिकल में एक जिस बात पे एतराज कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ है उनको कहा है कि जी उम्मीद है वो अपनी आईनी हदूद याद रखेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन पे पार्टी तोड़ी गई, फिस्तायत किस तरह की जा रही है, ये किस तरह की, वो उनका मौक़िफ़ है, नुक्ता नज़र है, इसमें कालक की क्या बात। साथ साथ जनाबे वाला एक और बात हो रही है। अब जो हमारे दोस्त हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनकी एक बयान के ऊपर कि जनाबे वाला अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म पर पाबंदियाँ लगी तो मैं एहतजाज करूँगा। ज़ाहिर बात है एहतजाज जो करेंगे, और उनके पास क्या ऑप्शन है। लेकिन ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है, मैं बैकग्राउंड में उसके आपको लेके चलता हूँ कि एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो विल्सन, जो फ्री इमरान खान के तवातर से ट्वीट कर रहे हैं, कुछ और ममालिक पर भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाबे वाला ये कोई जमहूरी ममालिक नहीं रहे। इसमें उन्होंने ये कुछ अरसा कबल ऐलान किया था कि वो एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट ये मुतारिफ करवाने लगे हैं अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में। और अगर ये पास होकर कानून बन गया तो इसके नतीजे में क्या होगा। उन्होंने खुद लिखा है, जो उनका आखिरी ट्वीट था पाकिस्तान के वाले, उन्होंने लिखा है ग्रेटफुल टू बी नियरली फिनिश ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट द बिल। अब बिल में क्या तीन चीजें हैं। सेट्स डाउन दैट इट इज यूएस पॉलिसी टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। बिल्कुल जनाब, अमेरिका का, बाइडन इंतजामिया का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान में जमहूरियत को कमज़ोर करने का। यहाँ पर एक
गैर एलानिया मार्शल लॉ लगवाने का सपोर्ट है, उसमें यूक्रेन वॉर का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा एक गोल तो ये होगा कि जी अमेरिका की पॉलिसी होगी कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली करे। दूसरा, उन्होंने कहा मैंडेट्स 30 डे डिटर्मिनेशन ऑफ सैंक्शंस ऑन, कुछ लोगों के उन्होंने नाम दिया, आर्मी चीफ का नाम दिया, मजीद भी लोग होंगे। साथ लिखा रिव्यू ऑल जनरल एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड देयर फैमिलीज फॉर सैंक्शंस। अच्छा जी, तो ये बिल कह रहा है कि जनाब 30 दिन का टाइम होगा, 30 दिन का वक्त होगा जिसमें रिव्यू करेंगे कि पाकिस्तान के किस किस ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगाई जानी चाहिए, सफरी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये हसास मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, ऐसा पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये समझा गया जो बिल से मुझे नज़र आ रहा है कि कोई लोग मुलव्वस हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में, तो उन पर सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, सफरी पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, मुल्क पर नहीं लगाई जाएंगी। और मेरा ख्याल है कुछ अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी इस बात के लिए लॉबी भी कर रहे थे कि इन लोगों पर सैंक्शंस लगाएं, मुल्क पर हमेशा सैंक्शंस क्यों लगती हैं। अब अली मोहम्मद खान साहब ने इसी तनाजुर में कहा था कि जनाब अगर वज़ीर आज़म या इस लेवल के किसी और बंदे पर सफरी पाबंदियाँ लगती हैं तो हम एहतजाज करेंगे। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पे सफरी पाबंदियाँ लगेंगी तो हम सबकी बदनामी होगी। साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ का भी बोला था। अब देखना ये है कि क्या ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, अगर इंट्रोड्यूस होगा तो क्या ये बिल पास हो सकेगा। ये अभी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं कि अली मोहम्मद खान साहब का बयान किस कॉन्टेक्स्ट में था और कुछ हद तक जस्टिफाइड भी था। जनाब के पाबंदी लगेगी तो क्या, और पाकिस्तान में रहकर सियासत करनी है तो ऐसे बयानात देने पड़ते हैं, ऐसे बयानात के बगैर आपका गुजारा नहीं हो पाता। अच्छा जनाबे वाला, इससे आगे चलते हैं ज़रा। आगे आपको एक अनोखी दास्तान सुनाते हैं, ठीक है? अनोखी दास्तान के इसके बाद एहतजाज की भी बात करता हूँ। अनोखी दास्तान क्या है जी कि कौमी असम्बली ने अखराजात को कम करने के लिए कमेटी बनाई थी। उन्होंने 220 बंदे आइडेंटिफाई किए कि जनाब इनको निकाल देना चाहिए मुलाजमीन को, ठीक है? सालाना रिपोर्ट में उन्होंने कहा जी 1 अरब रुपए की बचत करनी थी, 1 अरब की बचत, तो राइट साइडिंग करनी थी। तो सेकंड इसका जो मरहला था, दूसरा मरहला था, 220 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। और ये अयाज सादिक साहब की सरबराही में कमेटी बनी थी। पहले मरहले में ग्रेड 1 से 19 के गैर ज़रूरी ओहदे को ख़त्म किया था, जिसमें 56 करोड़ 30 लाख रुपए की कमी हुई थी। दूसरे मरहले में अब ये किया, तीसरा मरहला होगा ताकि हर साल 1 अरब की बचत की जाए। पहले मरहले में 90 गैर ज़रूरी ओहदे, ठीक है, जिसपे 25 करोड़, दूसरे मरहले में 130 ओहदे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया जनाब के अच्छा, इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि राइट साइडिंग जो हो रही थी, जो सरकारी मुलाजमीन को निकाला जा रहा था, छोटे छोटों को, इससे 1 अरब की सालाना बचत करनी थी। उसी दौरान जो असम्बली के मेंबरान हैं, हमारे MNAs हैं, उनकी तनख्वाहों में 300% इजाफा कर दिया गया। अब ये जो सालाना रिपोर्ट है, क्या उसका नाम है, अल्लाह आपका भला करे, जो कौमी असम्बली ने जारी की है, शाया की है, उसके मुताबिक 300% इजाफा जो MNAs का किया गया, वो इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। डॉन की स्टोरी में देख रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये 300% इजाफे के साथ जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका जिक्र नहीं किया गया। तो MNAs को 300% इजाफा, ग्रेड 1 से 19 वाले जो हैं उनकी नौकरियां ख़त्म, उन नौकरियों को ख़त्म करके 1 अरब रुपए की बचत। ऐसे काम सिर्फ पाकिस्तान में ही हो ही जाते हैं, जहाँ पर छोटे आदमी को मज़ीद क्रश किया जाता है, दबाया जाता है। आप किसी भी महकमे में देख लें, आप किसी भी चीज़ में देख लें, जो गरीब वर्कर है, मीडिया में इवन देख लें आप, सबसे ज़्यादा तनख्वाहें छोटे वर्कर्स की कटती हैं, निकाला उनको जाता है। ऑन स्क्रीन एंकर्स की तनख्वाहें भी ज़्यादा होती हैं और उनको उस तरह टच भी नहीं किया जाता, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है। कई एंकर्स तो खैर इसको जस्टिफाई भी करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जनाब एक जैसे इंसान है, इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी जो है उसको भी जस्टिफाई करते हैं कि जी हम एंकर हैं, हमारी तो इसी तरह होनी चाहिए। खैर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अंदर की कहानी बताता हूँ छोटी सी चंद लाइनों में। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अब ये कहते पाए जा रहे हैं कि जनाब ईद के बाद एहतजाज होगा, एहतजाज करेंगे, सड़कों का रुख करेंगे, सड़कों के रुख करने के बाद इस्लामाबाद आएंगे। ये एक ऐसा एहतजाज होगा। बार बार मैं सुन रहा हूँ कि जनाब MNAs और MPAs पहली सफ में खड़े होंगे, वर्कर्स पीछे खड़े होंगे, हम आएंगे और इमरान खान को रिहा करके लेकर जाएंगे। एक लाइन का मेरा इस पर तज्जिया है कि जनाब अगर तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs पहली लाइन में डंडे, लाठियाँ, आंसू गैस और रबर की बुलेट्स खाने के लिए खड़े हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इमरान खान को जेल में रख सके। शर्त ये है कि ये भागे ना, ये खड़े रहें। ये जो वज़ीर हैं, जो मुशीर हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो हैं नामवर, ये खड़े रहें। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।